लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अच्छी हॉरर कहानी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यही ना कि वो हमें अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दे। पर सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? तो चलिए इस विश्लेषण में एक सुपरनैचुरल कहानी के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि राइटर कैसे बड़ी चालाकी से हमारे मन में डर और रोमांच पैदा करता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, और ये लाइन दर्शकों को पहली ही बार में जकड़ लेती है। इसमें प्यार और खौफ को एक साथ मिला दिया गया है, जो कहानी के लिए एक बेचैन करने वाला माहौल तैयार करता है। हमें पहले ही पल में समझ आ जाता है कि ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं होने वाली है। किसी भी बेहतरीन रहस्य की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो ये है कहानी का पहला हिस्सा, इसकी भूमिका, जहां राइटर हमारे सामने किरदारों को और उस डरावने माहौल को पेश करता है जिसमें ये सब कुछ होने वाला है। तो कहानी का सेटअप देखिए, एकदम क्लासिक हॉरर वाला है। एक अकेला लेखक है, नाम है आर्यन। वो एक सुनसान बंगले में है। ये वो जाने पहचाने से एलिमेंट्स हैं जो हमें तुरंत बता देते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर आर्यन से, जिसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब उस घटना पर चलते हैं जो इस कहानी का इंजन स्टार्ट करती है, वो पहली मुलाकात। एक तूफानी रात, एक सुनसान सड़क और एक अनजान लड़की, ये मुलाकात ही कहानी की असली शुरुआत है। ये वो घटना है जो आर्यन की शांत जिंदगी में एक भूचाल ला देती है और उसे एक अनजाने खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। जैसे ही आर्यन महर से मिलता है, कहानी छोटी छोटी अजीब बातों से हमारे मन में शक के बीज बोना शुरू कर देती है। सोचिए, उसके हाथ बर्फीले ठंडे थे, उसका वो रहस्यमयी व्यवहार, ये पहले सुराख हैं जो इशारा करते हैं कि महर वो नहीं है जो वो नजर आ रही है। और बस यही सवाल, पर आखिर वो है कौन, पूरी कहानी का सेंटर बन जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो न सिर्फ आर्यन को बल्कि हम सबको अपनी पकड़ में ले लेता है और जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देता है। तो अब यहां से कहानी का रोमांच तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे आर्यन और महर का रिश्ता गहरा होता जाता है ना, वैसे वैसे परछाइयों में छिपे राज और भी खतरनाक होते जाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। पहले दोस्ती, फिर गहरा प्यार, लेकिन जल्द ही इस प्यार पर डर हावी होने लगता है। जब भी आर्यन महर का नाम लेता है तो कस्बे के लोग खौफ से खामोश हो जाते हैं, और फिर एक पुराना अखबार मिलता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। और ये है वो सबूत जो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। 10 साल पुराना एक अखबार, इसमें एक लड़की की मौत की खबर छपी है जिसकी तस्वीर हूबहू महर से मिलती है। बस अब यह साफ हो जाता है कि यहां कोई बहुत बड़ी अलौकिक गड़बड़ है। सच जानने के बाद आर्यन जवाब मांगने के लिए महर से एक रहस्यमयी खंडहर जैसी जगह पर मिलता है। यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा टकराव जहां प्यार, डर और सच्चाई सब आमने सामने होते हैं। और यहीं कहानी एक जोरदार झटका देती है, दर्शकों की सारी उम्मीदों को पलट देती है। जिस महर से हमें डरने के लिए तैयार किया जा रहा था, वो धोखेबाज नहीं बल्कि खुद एक विक्टिम है जो मदद की गुहार लगा रही है। सिर्फ ये एक लाइन पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक सुपरनैचुरल मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। और आर्यन अब सिर्फ एक डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि वो एक गवाह है जिसे इंसाफ दिलाना है। लेकिन ठीक जब हमें लगता है कि चलो रहस्य सुलझ गया, कहानी अपना आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला ट्विस्ट सामने रखती है। अचानक बंगले का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वो दोनों अंदर फंस जाते हैं। वो जगह जो अब तक जवाब देने वाली थी, अब एक जाल बन गई है। अब खतरा सिर्फ अलौकिक नहीं रहा, बल्कि असली और जानलेवा है। अब जरा इस विजुअल को देखिए, ये कितने कमाल के तरीके से असली खतरे को दिखाता है। महर की कोई परछाई नहीं है, जाहिर है वो एक आत्मा है, लेकिन दीवार पर एक और परछाई है जिसके हाथ में एक चाकू भी है। इसका मतलब कमरे में एक जीता जागता कातिल भी मौजूद है। और ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, ठीक उसी अधूरे मोड़ पर जहां कहानी हमें छोड़ देती है। अब जब हम जान चुके हैं कि महर कौन है, तो एक आखिरी डरावना सवाल हवा में तैरता रहता है कि चाकू लिए वो परछाई आखिर है किसकी? Thanks for watching.
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।